हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग सेल्फ इंडक्शन का डिस्कशन कर रहे थे। आपने देखा कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, हम एक लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के विषय में। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे हम फाइंड आउट करें, ये हम देखेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, आइए हम देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन में आपने देखा था कि जब भी किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में चेंज किया जाता है तो सेम उसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। इसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल पार्टिसिपेट करती हैं। एक को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, एक को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो कि प्राइमरी कॉइल में होने वाले करंट के चेंज का अपोज करता है। इसी तरीके से सेकेंडरी कॉइल में जब हम करंट को चेंज करते हैं तो प्राइमरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो सेकेंडरी कॉइल में करंट के चेंज का अपोज करता है। इसीलिए इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या नाम है? म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसमें फ्लो होने वाली करंट में चेंज करने पर पास रखी हुई कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो कि करंट के चेंज का अपोज करता है, उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। आइए देखें म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, ये दो कॉइल की प्रॉपर्टी है, जबकि सेल्फ इंडक्शन सेम कॉइल में होता था, एक ही कॉइल में होता था। द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ईच अपोजेज एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर बाय प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। दो कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई एक कॉइल दूसरी कॉइल में होने वाले करंट में चेंज का अपने अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करके अपोज करती है, उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ईच अपोजेज एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर्स बाय प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। मीन्स दो कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई एक कॉइल दूसरी कॉइल में होने वाले करंट के वेरिएशन का अपोज करती है, करंट के चेंज का अपोज करती है, अपने अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करके, उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा टू कॉइल्स के लिए होता है। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपके पास एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। प्राइमरी कॉइल में सेल और की लगी होती है, सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जब हम ये प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी दोनों एक दूसरे के पास रखी होती हैं जिससे इस कॉइल का फ्लक्स इससे लिंक्ड हो सके और इस कॉइल का फ्लक्स इससे लिंक्ड हो सके। अब जब तक की ओपन है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जैसे ही की को हम क्लोज्ड करते हैं, की को क्लोज्ड करते हैं तो यहाँ पर एक मोमेंटली डिफ्लेक्शन आता है और इसमें करंट जो है वो इस वाले करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। जब हम यहाँ की को ओपन करते हैं तो फिर इसमें मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन जो प्राइमरी में करंट की डायरेक्शन सेम उसी डायरेक्शन में होती है। तो ये जो फिनोमिना है कि प्राइमरी कॉइल में जब हम करंट को चेंज कर रहे हैं तो सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस हो रही है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, यही कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब यही बात आप अगर सेकेंडरी कॉइल में करें, अगर हम सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज करें तो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसीलिए इसका नाम म्यूचुअल इंडक्शन है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑन क्लोजिंग की के देयर इज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जब हम की को क्लोज कर देते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में लगे हुए गैल्वेनोमीटर में एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है, मीन्स थोड़े टाइम के लिए डिफ्लेक्शन होता है। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है एक शार्ट टाइम के लिए डिफ्लेक्शन होता है जब तक इसमें करंट चेंज होती रहती है। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इट हैपेंस, ऐसा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होता है। मीन्स जब भी हम प्राइमरी कॉइल में की को क्लोज करते हैं तो एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हमें सेकेंडरी कॉइल में देखने को मिलता है
है, ये म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होता है। आइए इसको हम एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेनेशन में सेकंड स्टेप, ऑन प्रेसिंग की करंट इन प्राइमरी इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। जब यहाँ पर की ओपन थी तो प्राइमरी में करंट जीरो थी, जैसे की को हम क्लोज कर देते हैं प्राइमरी में करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू की ओर इंक्रीज होती है। जब हम की को क्लोज कर देते हैं तो प्राइमरी में करंट जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को इंक्रीज करती है। जब प्राइमरी में करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू को इंक्रीज करती है तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है। प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है तो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के पास रखी है, सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है। जब सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है तो सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि वो फ्लक्स में होने वाले इंक्रीज का अपोज करे, तो ये करंट प्राइमरी कॉइल के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। आइए देखें, ऑन प्रेसिंग के करंट इन प्राइमरी इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। जब हम की को प्रेस करते हैं तो प्राइमरी कॉइल में करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज करती है। ड्यूरिंग दिस टाइम करंट इन प्राइमरी इंक्रीजेज, अब करंट प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज होती है। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड प्राइमरी इंक्रीजेज। अब जब प्राइमरी में करंट इंक्रीज होगी तो प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू बी ए वो इंक्रीज होता है। फ्लक्स लिंक विद इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू यस आल्सो इंक्रीजेज। और कॉइल यस प्राइमरी के पास रखे हुए तो कॉइल यस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। जब आप प्राइमरी में करंट इंक्रीज करेंगे तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी के पास रखी है तो सेकेंडरी से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ is in and induced EMF is induced in a secondary coil. According to Lenz law, the induced current in S would oppose increase in the current in the primary coil by flowing a direction opposite to the current in the primary coil. अब जब सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज होता है तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यहाँ करंट प्रोड्यूस होती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की यहाँ पोलरिटी इस तरीके से होती है कि वो करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, जिससे ये इसमें होने वाले फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज कर सके। तो इसमें करंट प्राइमरी कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, इसमें क्लॉकवाइज में, तो इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमें मिलती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखें। थोड़ी देर के बाद डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। रीजन क्या है? करंट कांस्टेंट हो जाती है, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, फ्लक्स का चेंज जीरो हो जाता है, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में जीरो हो जाता है। अब जब हम की को ओपन करते हैं तो करंट मैक्सिमम वैल्यू से जीरो वैल्यू को पहुंचती है, तो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स डिक्रीज होता है। प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स डिक्रीज होता है तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स डिक्रीज होता है। सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स डिक्रीज होने से फिर इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। लेंज लॉ से अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इसमें भी क्लॉकवाइज होगी, जो इसमें करंट के का सपोर्ट करेगी। अब इसमें करंट क्लॉकवाइज होगी। देखिए, ऑन रिलीजिंग की करंट इन प्राइमरी डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो वैल्यू। जब हम की को रिलीज करते हैं तो प्राइमरी में करंट मैक्सिमम से जीरो वैल्यू की ओर डिक्रीज होती है। इट टेक्स सम टाइम, इसको जीरो होने में कुछ टाइम लगता है। ड्यूरिंग दिस टाइम करंट इन प्राइमरी डिक्रीजेज, अब इस टाइम में प्राइमरी में करंट डिक्रीज होती है। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी आल्सो डिक्रीजेज। जब प्राइमरी में करंट डिक्रीज होगी तो प्राइमरी में पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू यस आल्सो डिक्रीजेज। अब सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो यही मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ लिंक्ड है, सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। Now magnetic flux in secondary coil also decreases and EMF is induced in secondary. अब सेकेंडरी में फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट इन एस फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द सेल करंट इन पी सो एज टू अपोज द डिक्रीज इन द करंट इन पी। अब सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, वो इसलिए फ्लो करेगी जिससे इसमें डिक्रीज होने वाले करंट का अपोज कर सके, तो सेम डायरेक्शन में करंट इंक्रीज फ्लो होगी इसमें। If current in coil P changes and EMF will be induced in the S. अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा। अगर हम सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज करें तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा, इसीलिए इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एंड EMF will be induced in primary, so it is also called the mutual induction, इसीलिए इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है।
तो दो मोमेंट पर आपको यहाँ डिफ्लेक्शन मिलेगा। जब आप की को क्लोज करेंगे उस समय, जब की को ओपन करेंगे उस समय। बीच के टाइम में आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच के टाइम में करंट चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो रहेगा। बीच के टाइम में डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। जब की को क्लोज करेंगे इसमें करंट ग्रो करेगी तब यहाँ डिफ्लेक्शन होगा, जब की को ओपन करेंगे इसमें करंट डिके करेगी तब इसमें डिफ्लेक्शन होगा। यही है म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब हम इसका डिस्कशन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, आइए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है।